और तारीखी दस्तखत होने जा रहे हैं। अफगान तालिबान और अमरीका के दरमियान एक तारीखी अमन मुआहिदे पर दस्तखत अब से कुछ ही देर में होंगे। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मौजूद हैं। इस मुआहिदे को अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए एक तारीखी और बस पर्दा कोशिशें की हैं कि किसी तरीके से अमरीका और अफगान तालिबान को एक मेज पर लाया जाए, उनको मुआहिदे में बिठाया जाए और अमन का मुआहिदा कराया जाए। पाकिस्तान की काफ़ी कोशिशें हैं और जिसकी बदौलत आप देख सकते हैं कि एक तवील कोशिशों के बाद, एक तवील अरसे बाद अफगान तालिबान और अमरीका अब मुज़ाकरात की टेबल पर आए हैं और जो मुज़ाकरात का मुसव्विदा तैयार हुआ है उस पर दस्तखत कर दिए गए हैं। लेकिन पहला बाज़ाब्ता राब्ता नहीं है ये। पहला बाज़ाब्ता राब्ता अमरीका और तालिबान के दरमियान जुलाई 2018 में हुआ था। काफ़ी कोशिशें हुई, कई दौर चले, मुलाकात होती रही, लेकिन मुआहिदा तश्कील नहीं दिया गया और उसके बाद अमरीका ने मुआहिदा मनसूख करने का ऐलान कर दिया गया था। लेकिन फिर मामला आगे बढ़े और इतना आगे बढ़े कि अब यहां पर आके मुसव्विदा तैयार हुआ और अब मुसव्विदे पर दोनों फरीकैन की जानिब से सिग्नेचर हो चुके हैं और इसका अगला मरहला अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान मार्च के अवाइल में होगा। उनके दरमियान भी एक मुआहिदा होगा क्योंकि अफगान हुकूमत हमेशा से इस तहफ़्फ़ुज़ का इजहार करती आई है कि जो भी मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें उनको शामिल नहीं किया गया। ये मामला अफगान तालिबान का है और अफगान हुकूमत का है, तो अफगान हुकूमत को इसमें शरीक रखना चाहिए। लेकिन जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो अफगान तालिबान और अमरीका के दरमियान हो रहे थे। अब ये मुज़ाकरात हो चुके हैं और मुज़ाकरात का एक मुसव्विदा तैयार कर लिया गया है जिस पर अब सिग्नेचर कर दिए गए हैं। इसका अगला मरहला मार्च के अफगान के दरमियान अफगान अमन मुआहिदे पर इस वक्त दस्तखत हो चुके हैं और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की जानिब से कहा गया कि तमाम अफगान ग्रुपों को कहता हूं कि एक मुकम्मल इस्लामी निज़ाम के नफाज के लिए इकट्ठे हों। हम सब अफगानिस्तान और अफगान अवाम के मफाद के लिए यहाँ पर मिलकर बैठे हैं और अवाम की तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। हम तमाम ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात के ख्वाह हैं। इस्लामी अमारात अमरीका के साथ मुआहिदे पर अमल दरामद का अज़्म किए हुए हैं और इस सारी सूरत हाल में माइक पॉम्पियो की जानिब से भी तारीखी मुज़ाकरात की मेज़बानी पर अमीर कतर का शुक्रिया अदा किया गया और कहा गया कि अमरीका और तालिबान दिहाइयों से जारी तनाज़ात को ख़त्म कर रहे हैं। मनसूबा तालिबान की जानिब से अमन मुआहिदे की पासदारी से मशरूत होगा और अभी इस अहम मुआहिदे पर दस्तखत हो चुके हैं। आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। अमन मुआहिदे पर दस्तखत हुए हैं और इस तकरीब से खिताब में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने भी गुफ्तगू की। कहा कि अमरीका और तालिबान दिहाइयों से जारी तनाज़ात को ख़त्म कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तारीख़ी मुज़ाकरात की मेज़बानी पर अमीर कतर के शुक्रगुजार हैं। माइक पॉम्पियो ने मज़ीद कहा कि तालिबान और अमरीका के दरमियान अमन डील से अफ़गानिस्तान में अमन न सिर्फ तारीख़ी बल्कि अफ़गानिस्तान में अमन, सलामती और खुशहाली की जानिब एक बेहतरीन संग-मील साबित होगा। तारीखी दिन है, मुआहिदा तय पा चुका है, दस्तखत हो चुके हैं, अमन की जानिब पेशरफ्त हुई है। अमरीका और अफगानिस्तान के दरमियान अमन मुआहिदे पर दस्तखत हो चुके हैं। अमरीका और तालिबान के दरमियान पहला बाज़ाब्ता जो राब्ता था वो जुलाई 2018 में हुआ था जब अमरीकी हुकाम ने खुफिया तौर पर कतर में तालिबान रहनुमाओं से मुलाकात की थी। 5 सितंबर 2018 को ज़ल्मे खलीलज़ाद को अमरीकी महकमा ख़ारजा में सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी मुशीर बराए अफगानिस्तान के तौर पर शामिल किया गया था, जिसका मकसद जंग के खात्मे के लिए अफगान धड़ों के दरमियान अमन अमल में सहूलतकार और सहूलत फराहम करना था। आगे बढ़ें, 12 अक्टूबर की बात करें, 2018 को ज़ल्मे खलीलज़ाद की क़यादत में अमरीकी वफ़द और तालिबान के दरमियान मुलाकात कतर में हुई। दिसंबर 2018 में तालिबान ने ऐलान किया कि वह अमरीकी हुकाम के साथ कतर में दोबारा मुलाकात भी करेंगे। साल बदला, 2019 आया। 25 फरवरी 2019 को तालिबान और अमरीका के दरमियान अमन मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ जिसमें अहम तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी मौजूद थे। मुज़ाकरात के बाद ज़ल्मे खलीलज़ाद ने यह ऐलान किया कि मुज़ाकरात का यह मरहला माजी की निस्बत ज़्यादा तामीरी रहा और फरीकैन ने अमन मुआहिदे के मुसव्विदे तैयार करने पर इत्तेफाक की। मुजव्विज़ा मुआहिदे का बुनियादी नुक्ता यह था कि अमरीकी और बैनुल-अक़वामी फ़ौजें अफगानिस्तान से चली जाएंगी जबकि तालिबान दीगर जंगजू ग्रुप्स को अफगानिस्तान से ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं देंगे। इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया था, तहम सदर अशरफ गनी को बातचीत से दूर रखा गया था। 12 अगस्त 2019 को अमरीका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात 8 दौर मुकम्मल कर चुके थे। सितंबर 2019 में ज़ल्मे खलीलज़ाद ने ऐलान किया कि अमरीका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहिदे का मुसव्विदा तय पा गया है जिसकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से हतमी मंजूरी का इंतजार है। तहम 8 सितंबर को सदर डोनाल्ड ट्रंप ने काबुल में बगराम एयरबेस पर हमले को जवाज बनाकर तालिबान के साथ मुज़ाकरात मनसूख कर दिए।
अफगान तालिबान की जानिब से मुज़ाकरात की मनसूखी पर शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा गया कि मुआहदे की मनसूखी से अमरीका को ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन आगे बढ़ें, 19 नवंबर 2019 को अमरीका ने 2 गैर मुल्की प्रोफेसर्स के बदले 3 अहम तालिबान रहनुमाओं को रिहा किया, जिससे दोनों फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात की राह एक बार फिर से हमवार हुई और फिर से दोनों मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे। एक मुसव्विदा तैयार हुआ और आज उस मुसव्विदे पर दस्तखत कर दिए गए हैं। इसका बुनियादी मुतालबा यह था कि अब अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि अमेरिका और किसी भी दुनिया के मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जा सकेगी। यहां पर जंगजू नहीं होंगे। जबकि अफगान तालिबान की जानिब से बुनियादी नुक्ता और बुनियादी मुतालबा यह था कि जो भी 1999 के बाद से यहां पर फौजें मौजूद हैं वो यहां से चली जाएंगी। गैर मुल्की अफवाज का अफगानिस्तान की सरजमीन पर कोई वजूद नहीं होना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।